क्या आप फोड़े फुंसी से परेशान हैं, उनका निदान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारी का भेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय वो है फोड़े फुंसी। तो आज जो है हम फोड़े फुंसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि फोड़े फुंसी क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इनके लक्षण है, क्या इनके बचाव है और क्या जो है हम इनके घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोड़े फुंसी क्या होते हैं। तो देखिए, फोड़े फुंसी क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी को कभी ना कभी प्रभावित करती है। लेकिन कुछ लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करती है, उनके समय समय पे कभी फोड़े हो जाते हैं, कभी फुंसी हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को कभी कभार ही ये परेशान करती है। तो फोड़े फुंसी होते क्यों है? तो फोड़े फुंसी क्या है? पहली बात, फोड़े फुंसी जो है वो आपकी दर्दनाक एवं पस से भरे हुए बंद घाव होते हैं, जिनके की चारों तरफ की जो आपकी त्वचा होती है वो या तो गुलाबी रंग की होती है या गहरे लाल रंग की होती है। ये जो है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। ये आपके शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। ये जो है आपके कई प्रकार के बैक्टीरिया से होते हैं। जिस क्षेत्र में फोड़ा या फुंसी हो जाता है उस क्षेत्र में जो है वहाँ की जो त्वचा लाल हो जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है और उस क्षेत्र में आपको जो है दर्द महसूस होता है। अगर कोई फोड़ा या फुंसी अपने आप फूट जाए और उसमें से जो है आपका पस निकलने लग जाए तो आप समझिए कि वो सही हो रहा है और अपने आप साफ हो जाएगा। वहीं अगर कोई फोड़ा फुंसी 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो उसको चिंता का विषय होता है और फिर आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आइए अब जानते हैं फोड़े फुंसी के क्या लक्षण होते हैं। तो कई लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो फोड़े फुंसी ही है। तो पहला जो आपका लक्षण है वो ये हो जाएगा कि जहाँ पे आपकी फोड़ा फुंसी होगा उसके आसपास के क्षेत्र में भी आपको तकलीफ होगी। दूसरा जो आपका लक्षण है वो है आपको अत्यधिक पसीना आएगा। तीसरा जो आपका लक्षण है वो है आपको भूख कम लगेगी। चौथा जो आपका लक्षण है वो ये है कि जो आपको फोड़ा फुंसी होगा उसे जब आप छुएंगे तो उसमें आपको दर्द महसूस होगा, वो गर्म महसूस होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है जब ये स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है, यानी कि आपके शरीर पर कुछ ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तब जो है आपको और ज़्यादा कई लक्षण दिखने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार आपको बुखार आ जाता है, आपका जी मचलाने लग जाता है, ठीक है, आपकी त्वचा में सूजन आ जाती है और आपका जो फोड़े फुंसी होते हैं उसमें से पस निकलने लग जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है या है वो जो है आपके फोड़े फुंसी ही है। आइए अब जानते हैं फोड़े फुंसी के क्या कारण होते हैं। तो फोड़े फुंसी के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण जो आपका होता है वो होता है दीर्घकालिक त्वचा रोग, यानी कि आपको कोई लंबे समय से अगर कोई त्वचा रोग है तो आपकी समस्या हो सकती है। दूसरा जिसका कारण होता है वो होता है लंबे समय तक अस्पताल में रहना। जब आप लंबी एक अवधि तक अस्पताल में रहते हैं तो भी आपको समस्या हो सकती है, ठीक है। तीसरा जो उसका कारण होता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, ठीक है। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं तो भी समस्या आपको हो सकती है। चौथा जिसका कारण होता है वो होता है कीमोथेरेपी लेना। जब आप कीमोथेरेपी लेते हैं तो उससे भी जो है ये आपको समस्या आ जाती है कई बार, ठीक है। पांचवा इसका जो कारण होता है कई गंभीर रूप से जलना। जब आप कई बार गंभीर रूप से जल जाते हैं तो भी जो है आपके शरीर में ये दिक्कत आपको आने लगती है। एक इसका कारण और होता है चोट लग जाना। कई बार जब आपको गंभीर चोट लग जाती है तो भी ये समस्या आपको आ सकती है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि आपको जो है ये फोड़े फुंसी वाली दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं फोड़े फुंसी से बचाव के क्या तरीके होते हैं। तो इसमें कई बचाव के तरीके जिन्हें आप अपनाकर इससे बच सकते हैं। सबसे पहला तो जो आपका बचाव का तरीका वो ये हो जाता है त्वचा को साफ रखें, यानी कि त्वचा को स्वच्छ रखें आप, ठीक है। दूसरा आपका जो तरीका है बचाव का वो ये है कि निरंतर रूप से अपने हाथों को धोते रहें, ठीक है। तीसरा जो आपका बचाव का तरीका है वो ये है कि अगर आपको खरोंच वगैरह लगती है तो उसे जो है पानी से और अच्छे साबुन के साथ साफ कर लीजिए। चौथा जो आपका बचाव का तरीका ये है कि अगर आपको कहीं चोट लगती है तो उस पर तुरंत जो है उसे साफ करके आप मलहम का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि परिस्थिति खराब आपके नहीं हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ जाता है कि आप जो है बचाव का तरीका वो आ जाता है कि आपकी जो निजी चीज़ें होती हैं
ठीक है। जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, यानी किसी और अन्य को वो चीज़ें आप नहीं दें, ना ही किसी अन्य का खुद यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद एक और आपका जो बचाव का तरीका आता है वो ये आता है कि आप जिस बिस्तर पे सोते हैं तो उस बिस्तर पे खासकर जब आपको ये फोड़े फुंसी समस्या हो रखी हो तब, तो उस जो है आप बिस्तर पे जो उस बिस्तर की बेडशीट होती है उसको जो है अच्छे से आप डिटर्जेंट से या ब्लीच से धोएं और उसे जो है गर्म वातावरण में सुखा दें, ठीक है। तो ये आपके कुछ बचाव के तरीके हैं जिससे कि आप फोड़े फुंसी से बचे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं फोड़े फुंसी के घरेलू उपचार। तो फोड़े फुंसी के लिए काफ़ी घरेलू उपचार जिनका आप इस्तेमाल करके फोड़े फुंसी को खत्म कर सकते हैं। तो अब मैं जो आपको उपचार बताने जा रहा हूँ तो उन्हें या तो आप ढंग से ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो कृपया करके एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें आप इनको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार है वो है लहसुन। आप लहसुन जो होता है उसका आप रस निकाल लीजिए, ठीक है। उसको आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उसको जो है आप अपने संक्रमित जगह पे लगाइए 10 से 15 मिनट तक। ऐसा अगर आप दिन में 2 बार करते हैं कुछ दिनों तक तो आपका जो फोड़े फुंसी हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका घरेलू उपचार वाला, तो वो ये है नारियल का तेल। आप जो है नारियल का तेल ले लीजिए 1 से 2 चम्मच, ठीक है। उसमें आप जो है 10 से 15 बूंद टी ट्री ऑयल, ठीक है, उसको आप उसमें मिला लीजिए। मिला लिया, उसको दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद में आप रुई लीजिए और रुई से आप जो है अपनी फोड़े या फुंसी वाली जगह पे उसको लगाइए। ऐसा आप दिन में 2 बार कम से कम करिए, ठीक है। और आप 1 हफ्ते तक इसको करेंगे तो आपको जो है काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है तीसरा आपका जो घरेलू उपचार है। तो तीसरा जो आपका घरेलू उपचार आ जाता है वो आप ले सकते हैं नीम। आप नीम की पत्तियां लीजिए, उनको आप सिलबट्टे पे या मिक्सी में पीस लीजिए। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप कृपया करके सिलबट्टे पे ही पीसने का प्रयत्न करें, क्योंकि सिलबट्टे से जो है उसके गुण जो हैं खत्म नहीं होते हैं और वो जो है उसकी आपकी गुणवत्ता बनी रहती है, ठीक है। तो उसका पेस्ट बना लीजिए पत्तियों का और उसको जो है आप अपनी जगह पे संक्रमित जगह पे लगाइए। ऐसा आप दिन में 2-3 बार करिए, आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको जो है नीम की पत्तियां नहीं मिल पाती हैं तो आप जो है नीम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये एक बार ध्यान है कि नीम की जो पत्तियां मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर आपको रहेगा। अब आते हैं हम चौथे इसके आपके घरेलू उपचार पर। तो चौथा घरेलू उपचार है वो है बेकिंग सोडा। आप जो है 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और 1 चम्मच आप नमक लीजिए, ठीक है। उन दोनों को अच्छे से आप मिला लीजिए। अच्छे से जब आपको मिल जाए तो उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। पानी आप इतना ही मिलाइए कि वो ज़्यादा जो है पतला नहीं हो जाए, अच्छा सा आपका पेस्ट बन जाए। जब वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो आप जो है उसको अपनी फोड़े या फुंसी वाली जगह पे लगा दीजिए। ऐसा आप कुछ दिन तक करेंगे तो आपका जो है फोड़े या फुंसी खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम इसके 5वें आपके घरेलू उपचार पे। तो 5वां जो घरेलू उपचार है वो है आप काली मिर्च का इस्तेमाल करिए। यानी कि अगर आपके तुरंत ही अगर फुंसी आपके तुरंत निकली है तो आप काली मिर्च लीजिए, उसको जो है पीस कर उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला के उसको आप अपनी संक्रमित जगह पे लगा दीजिए। आपकी फुंसी तुरंत साफ हो जाएगी। आप जो है अनानास का जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं फोड़े फुंसी के घरेलू उपचार के लिए। तो ये आपके इतने घरेलू उपचार हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने फोड़े फुंसी से छुटकारा पा सकते हैं। और आप ध्यान रखना, हम जो अपने चैनल में आपको दवाइयाँ बताते हैं उनको तो आप कृपया करके किसी डॉक्टर से या जो है किसी जानकार से परामर्श करने के बाद ही लें। बाकी आप घरेलू उपचार वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वयं के डॉक्टर बनने से बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। आज जो है हमने फोड़े फुंसी पर चर्चा करी। आगे की श्रेणियों में हम आपको अन्य परेशानी एवं अन्य बीमारियों से अवगत करवाएंगे, उनके आपको उपचार बताएंगे। हमारा उद्देश्य ही आपको जो है आयुर्वेद से रूबरू करवाना है, परेशानियों को सरलता से आपको समझाना है और उनके निदान बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।